इन्हें पता चला कि संविधान कितना घातक है। उस जो वैचारिक मतभेद करने वाले लोग हैं कि वो संविधान को जला रहे हैं, तब इन लोगों को पता चला कि संविधान हमारे लिए कितना लाभदायक है। तो उनको भी पूरा मतलब अधिकार देता है। वो कहते हैं कि वो कह रहे हैं कि संविधान 100% लोगों के लिए लिखा उनका गया कहना है कि एक अछूत के द्वारा लिखा गया संविधान हमें मान्य नहीं है। अगर ये संविधान कोई दूसरा लिख देता तो मान्य होता। नमस्कार, मैं हूं तनु वर्मा और आप सभी का नमो इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड ऑफिस में हार्दिक स्वागत करती हूं। आइए जुड़िए नमो इंफ्रा एंड डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ लखनऊ में और बनाइए अपने सपनों का सबसे सुंदर घर, वो भी सबसे कम दामों में। रिक्वायरमेंट के लिए नीचे दिए गए नंबर पर तुरंत कॉल करें। धन्यवाद। बुद्ध की 2565वीं हम जन्म जयंती मना रहे हैं और लोगों की उत्सुकता है संविधान खरीदने में। आशा बोध लखनऊ से हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। उन्होंने जैसा कि बताया अपने इंटरव्यू में कि 5 लाख संविधान वो 2027 तक घर घर तक पहुंचाना चाहती हैं। मैं 5 लाख संविधान घर घर, गली गली, गांव गांव, स्टेट वाइज सब जगह पहुंचाने का काम करूंगी। अभी तक कितने संविधान आप बांट चुके हैं? अभी तक मैंने 3000 संविधान बांटे हैं और आगे मेरा काम चल रहा है। मात्र समता आवाज टीवी और आशा बोध की ये पहल है और 15 दिन के अंदर 3000 संविधान। सर, संविधान खरीदा है, क्या उपयोगिता है? मेरा नाम DS पौधे है। मैं BSN से रिटायर्ड हूँ। अच्छा। और वर्तमान में सामाजिक सेवा में लगा हूँ। संविधान की उपयोगिता, किसी भी देश का कानून उसके संविधान से चलता है। जब देश आज़ाद हुआ तो हमारे देश में बाबा साहब को संविधान बनाने का अवसर मिला और उन्होंने एक अच्छे संविधान की रचना की, जिसके निर्माण में 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे थे। और इसमें लोग कह रहे हैं कॉपी पेस्ट करके लिख दिया बाबा साहब ने। कॉपी पेस्ट कहने वाले उनको ज्ञान नहीं है। 2 शब्द लिखने की उनकी क्षमता तो थी नहीं। कहने के लिए तो कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन बाबा साहब कानूनविद थे। उन्होंने विदेश में जाकर के तमाम डिग्रियां लिया था, जिसमें लॉ की भी डिग्री ली थी। उन्होंने LLB किया था, LLD किया था। तो बाबा साहब को कानून की जानकारी थी। कानून उन्होंने भली भांति पढ़ा था और उन्हें जब बनाने का अवसर मिला तब उन्होंने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया और भारत सुंदर सा संविधान बना करके समर्पित किया। कहने के लिए कुछ भी कहें, लेकिन उस समय किसी में क्षमता नहीं थी। भारत देश में बाबा साहब जैसा पढ़ा लिखा और भी दूसरे बैरिस्टर थे, वकील थे, बहुत से लोग थे, लेकिन किसी में अगर क्षमता रही होती तो ये अच्छा मौका बाबा साहब को कभी मिल नहीं पाया होता। जी, तो इस संविधान की उपयोगिता है और अब घर घर में संविधान होना चाहिए। भारत के हर नागरिक को अपने घरों में संविधान रखना चाहिए, पढ़ना चाहिए। ये संविधान हमारे लिए पूज्य है। संविधान हमारे लिए पूज्य है। मैडम, लगातार मीडिया में, सोशल मीडिया पे भारतीय संविधान को लेकर खबरें चलती हैं, लेकिन पूरे देश के अंदर लगभग 240 के करीब कंट्री बताई जाती हैं। किसी दूसरे देश के संविधान के बारे में हम चर्चा नहीं सुनते। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में परिचय के साथ? देखिए, हमारा संविधान ही इतना अच्छा महत्वपूर्ण है जो सभी वर्ग को महत्व देता है। पहले हम अपने देश के संविधान को अच्छी प्रकार से जान लें और घर घर इसको पहुंचाएं। इसके लिए शासन प्रशासन को आगे आना होगा और लोगों को भी जागरूक होना होगा, क्योंकि ये संविधान 100% लोगों को मतलब कि भागीदारी देता है और उनको आगे बढ़ाने का काम करता है। संविधान भागीदारी देता है, आगे बढ़ाने का काम करता है। उसके बावजूद लाखों लोग सड़कों पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमें अधिकार नहीं मिल रहे हैं। वास्तव में अधिकारों का हनन तो किया ही जा रहा है और जो अधिकार संविधान ने हमें दिए हैं, सारे अधिकार अगर लोगों के पास आज रहते तो ये रोना ही क्यों रहता लोगों को। इसलिए आज संविधान की आवश्यकता पहले से ज्यादा है। पहले भारतीय संविधान 75 साल बाद भी प्रासंगिक क्यों? प्रासंगिक इसलिए है कि लोगों को इसकी जानकारी नहीं है। जानकारी होनी चाहिए। उसका जो है मिसयूज हो रहा है, प्रचार प्रसार नहीं हो रहा है। शासन प्रशासन की तरफ से जो है इसको इग्नोर किया जा रहा है ताकि लोग जान ना सके, जबकि लोगों को जानना चाहिए। जब लोग जानेंगे, पढ़ेंगे तो अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होंगे। तो उस हिसाब से जो है सरकार को अपने दायित्वों का निर्वहन करना पड़ेगा। अभी दायित्वों सरकार जो है अपना पल्ला झाड़ लेती है। वही सवाल के भारतीय संविधान क्यों इतनी प्रमुखता से मीडिया की सुर्खियों में है, सोशल मीडिया की सुर्खियों में दूसरे देशों के मुकाबले?
ये थोड़ा सा राजनीतिक प्रश्न हो जा रहा है, इसका मैं ज्यादा विस्तार से नहीं जवाब दूंगा। राजनीति कहाँ है बताइए। ये आवश्यकता इसकी है देश में आज भी, आज बल्कि पहले से ज्यादा हो गई है। लोगों को पढ़ना चाहिए, हर घर में होना चाहिए। इसकी वजह से लोग जागरूक होंगे और जो जान रहे उससे अधिक जानेंगे, अपने अधिकारों पर जागरूक होंगे तो देश का भी इसमें भला होगा, समाज का भी भला होगा। ऐसा है ना, कुछ लोग हैं ऐसे जो शुरू से ऐतिहासिक रहा है कि नहीं चाहते हैं कि सब लोग आगे बढ़ें, है ना। बहुत से लोगों को, इवन मेजोरिटी को 85% लोगों को पीछे रखना चाहते हैं, है ना। फिर सिर्फ 15% इस देश में हजारों साल से राज करता आया है, तो वही उन्हीं लोगों का आज भी वर्चस्व। वो लोग पूरी तरह से संविधान को लागू ही नहीं करना चाहते और ना लागू हो पाया है। ये हमें तो ऐसा लगता है कि ये संविधान जो है मुश्किल से 50% लागू हो पाया। जिस दिन ये 100% लागू हो जाएगा, ये देश भारत नंबर 1 हो जाएगा, मेरा ये मानना है। ये वही लोग हैं जिनके अधिकारों के लिए बाबा साहब ने संविधान लिखा था। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा संविधान जलाने वालों को, जिन्होंने जंतर मंतर पर संविधान जलाया और इन लोगों की आंखें संविधान की तरफ खुली। इन्हें पता चला कि संविधान कितना घातक है। उस जो वैचारिक मतभेद करने वाले लोग हैं कि वो संविधान को जला रहे हैं, तब इन लोगों को पता चला कि संविधान हमारे लिए कितना लाभदायक है। संविधान तो उनको भी पूरा मतलब अधिकार देता है। वो कहते हैं कि वो कह रहे हैं कि संविधान 100% लोगों के लिए लिखा उनका गया है। कहना है कि एक अछूत के द्वारा लिखा गया संविधान हमें मान्य नहीं है। अगर ये संविधान कोई दूसरा लिख देता तो मान्य होता। ये अछूत क्या होता है? अछूत क्या होता है, हैं? जो उन्होंने मतलब सोच लिया वो सही है क्या? बिल्कुल गलत सोच है, एकदम गलत धारणा है। कोई बोलापन है, कैसे हो सकता है? खुद की क्षमता तो थी नहीं। बाबा साहब उस जमाने में अकेले 500 ग्रेजुएट के बराबर थे। अगर इनके अंदर क्षमता रही होती लिखने की तो कदापि जो है बाबा साहब को अवसर नहीं मिल पाता। इसलिए इन लोगों के जो है सीने में दर्द होता है कि एक तथाकथित अछूत ने, एक दलित ने, एक शोषित समाज के विद्वान ने भारत का संविधान। मैडम महिलाएं हैं, आप महिला हैं और सैकड़ों महिलाएं जो एथलीट्स हैं देश की, जो गोल्ड लाई हैं देश के लिए, पूरे विश्व में उन्होंने देश की पताका फहराई है, जंतर मंतर पर न्याय की गुहार कर रही हैं, लेकिन सरकार है कि उसके कान पर जू नहीं रेंग रही है। सरकार के कान पे जो क्यों रेंगेगी? आप ये सोचिए, आप यही तो समझने की चीज है। सब जनता को समझना चाहिए कि आखिर वो क्यों नहीं एक्शन ले रही है ना। एक्शन लेना चाहिए। जो हम मतलब कि उनके मंत्री का नाम इसमें आ रहा है। मंत्री का नाम आ रहा है तो चाहे किसी मंत्री का नाम आए, किसी का भी नाम आए, जो बेटियां देश विदेश में हमारा नाम रोशन कर रही हैं, उनके प्रति ये रवैया, ये तो बहुत गलत है। सरकार को तुरंत इस पर एक्शन लेना चाहिए। गलत है। सरकार भी है कि इसमें चाहे कोई मंत्री हो, चाहे संतरी है, चाहे किसान हो या मजदूर हो, चाहे जो भी हो, कानून सबके लिए बराबर है, सबको बराबरी का हक देता है। लेकिन कुछ लोग अपने ढंग से इस्तेमाल कर रहे हैं। डॉक्टर अम्बेडकर कहते थे कि कानून कितना भी घटिया सही, उसको चलाने वाले अच्छे होंगे तो अच्छा हो रहा हूँ कि भारत का संविधान कितना भी अच्छा हो, किसी भी देश का संविधान चाहे कितना भी अच्छा हो, उसे चलाने वाले, उसका पालन करने वाले जब लोग ठीक नहीं होंगे, गलत हाथों में चला जाए, उनका दुरुपयोग। और ये देखिए इस संविधान की खूबी, ये संविधान जो है एकात्मक और संघात्मक दोनों गुण लिए है। जैसे अमेरिका में एकात्मक शासन है, आयरलैंड वगैरह में संघात्मक शासन है। में बाबा साहब ने कई समय पढ़ने के बाद इसमें जो उनकी खूबियां थी उसको इसमें समाहित किया है। और ये संविधान जो है फ्लेक्सिबल है, इसमें तमाम समय के हिसाब से संशोधन भी हो सकते हैं और हुए हैं। संविधान में अब तक जब से संविधान लागू हुआ है 200 के करीब इसमें अमेंडमेंट अभी तक हो चुके हैं और लोगों की मंशा है और ज़्यादा इसके अंदर संशोधन किया जाए। बाबा साहब स्वयं चाहते थे कि संविधान के अंदर हर 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद संशोधन परिस्थिति के अनुकूल होते रहने चाहिए और वो हुए भी हैं और आगे भी होंगे। लेकिन ये भी देखना होगा कि जो हम संशोधन किए जा रहे हैं कि वास्तव में वो बेहतर परिणाम देंगे कि नहीं देंगे। परिवर्तन होना ही महत्वपूर्ण नहीं है। परिवर्तन किस मतलब बात के लिए हो रहा है, अच्छी बात के लिए हो रहा है या कुछ अलग मंशा से हो रहा है, ये हमें सबको सोचना होगा, समझ जनता को जानना होगा। मूल ढांचे से छेड़छाड़ नहीं की जानी चाहिए। संविधान के मूल ढांचे से छेड़छाड़ नहीं की जानी चाहिए। अगर ऐसा किया जाता तो ये गलत है। इन बातों के साथ आज पूरे देशवासियों को इस त्रिविध पावनी बुद्ध पूर्णिमा की ढेर सारी बधाइयाँ और मंगल कामनाएं। सब पे भगवान तथागत बुद्ध की करुणा हो, सबका मंगल हो। चलिए, तथागत बुद्ध की करुणा हो। तथागत बुद्ध की जो फिलॉसफी थी वो थी मेडिटेशन को लेकर, स्वयं को आत्मसात करने को लेकर, व्यक्ति अपने आप को, अपने खुद को
कितना जानता है, कितना पहचानता है। इसीलिए उन्होंने लिखा था कि अतः दीपो भव, अपने आप को पहचानो, दूसरा कुछ भी कहता रहे। आप अपने अंदर कैसे हैं, अच्छे हैं तो आपको पता है आप अच्छे हैं, गलत काम कर रहे हैं तो आपको स्वयं को इस बात की नॉलेज है कि आप गलत काम कर रहे हैं, उसके बावजूद आप अपने आप को नहीं रोकते हैं, अपने आप को संयमित नहीं रखते हैं, तो आपसे बड़ा बेवकूफ़ इस दुनिया में कोई नहीं है। तथागत बुद्ध की 2567वीं आज जयंती पर मैं तमाम देशवासियों को समता आवाज़ टीवी के माध्यम से बधाई देता हूँ, मंगल कामना देता हूँ। आप अपने आप को बुद्ध की तरफ लेकर चले, लेकिन विचारों से ही नहीं, आत्मसात कर। धन्यवाद। क्या आप देख रहे हैं लखनऊ में अपने सपनों का घर। नमस्कार, मैं काजल राजपूत और स्वागत करती हूँ आपका लखनऊ में नमो इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड के साथ। जुड़िए नमो इंफ्रा एंड डेवलपर्स के साथ, आइए जुड़िए हमसे और बनाइए अपने सपनों का घर।